नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि और आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। जी हाँ, मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए भारत की मैन्युफैक्चरिंग डोमेन आगे बढ़ रही है और पिछले 10 सालों में भारत ने कई नए उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी मैन्युफैक्चरिंग डोमेन को यूज करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड। देखेंगे डिटेल्स इस म्यूचुअल फंड के बारे में, ये कब ओपन होने वाला है, इसमें कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे किस बेंचमार्क को ये यूज कर रहा है और साथ में देखेंगे वो फंड मैनेजर्स जो इस म्यूचुअल फंड को चलाएंगे। अंत के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स का जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं, ताकि आप एस्टिमेट कर सकें कि अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप कितना परसेंट का राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जैसे कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है तो आईपीओ लेके आती है, वैसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड जब लिस्ट होने के लिए आता है तो वो एनएफओ लेके आता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसका ओपन डेट है 26 ऑफ अप्रैल, क्लोज डेट है 10th ऑफ अप्रैल, अलॉटमेंट डेट है 10th ऑफ अप्रैल। ये स्कीम 10th ऑफ अप्रैल के 5 वर्किंग डेज के बाद फिर से ओपन होगी अपने अपडेटेड एनएवी के साथ। इसका इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज का, सिप करें या लमसम करें। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो इसमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप पहले महीने में एग्जिट करना चाहते हैं। एनएवी इसका 10 रुपीज का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये थीमेटिक फंड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क ये यूज करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को और ये सुटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज कर रहा है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है वो है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। ये सीख कर रहा है ताकि ये उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सके जो कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अंदर आती हैं और वहां से पैसा जनरेट कर सकें। मिनिमम टारगेट है इस एनएफओ का कि ये 10 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट सीख करेगा। अगर ये नहीं कर पाता है तो ये आपके पैसे 15 दिन के अंदर वापस करेगा। अगर 15 दिन में नहीं कर पाता है तो 15% पर एनएम के हिसाब से आपको ये अपने पैसे वापस करेगा। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर राकेश सेठिया और ध्रुव मुचल। अगर फंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि किस तरह से ये फंड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम को लेके चलती हैं, उसमें ये 80 to 100% का पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। ये वेरी हाई रिस्क जोन में आता है। अदर देन मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में 0 to 20% का पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। रिट्स और इन्विट्स में ये 0 to 10% का। डेट मार्केट मनी में ये 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और ये अपना थोड़ा सा पार्ट 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में भी करना चाहता है। तो मेजरली अगर हम देखें तो 80 to 100% इसका इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनियों में होगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आती हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और रिस्क कंट्रोल की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि इसका तकरीबन मिनिमम अगर देखें तो 80% का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट यानी शेयर मार्केट में होगा, उन कंपनियों में जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम में आती हैं। ये जो स्कीम है ये बॉटम अप अप्रोच को यूज करेगा और समझेगा वो कंपनियां जो कि इंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, वो कंपनियां जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव मेक इन इंडिया के अंडर में एग्जेम्पशन मिला हुआ है, वो कंपनियां जो कि ऐसी चीज को प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है इंपोर्ट को। जैसे कि अगर वो चीज प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है तो इंडिया में इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन कंपनियों को जो कि एक्सपोर्ट में ज्यादा फोकस कर रही हैं।
तो मैन्युफैक्चरिंग थीम की जो कंपनी होगी वो इन 4 क्राइटेरिया से होके जाएगी। इन 4 क्राइटेरिया में जो भी कंपनी पड़ेगी उसको ये मैन्युफैक्चरिंग थीम मानेगा और उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब कौन कौन सी वो कंपनियां होती हैं जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग थीम में आती हैं या फिर उन 4 क्राइटेरिया जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया उनमें आती हैं, तो आप यहां देख सकते हैं एक लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं। जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स बनाने वाली जो कंपनी होगी, इंडस्ट्रियल गैसेस जो बनाती है, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एरोस्पेस, डिफेंस, आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है यानी बनाती है, जिसके कारण इंडिया में जिसका कंजम्पशन होता है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर में आता है, जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसको बनाने के कारण इंडिया में इंपोर्ट करने का प्रॉब्लम कम होता है, उन सबको उन सब कंपनियों को मिला करके एक मैन्युफैक्चरिंग थीम बनता है। यहां पे आप देख सकते हैं इन सारी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग थीम में माना जाता है और ये म्यूचुअल फंड इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब एक बार बेंचमार्क को देखते हैं। तो बेंचमार्क इसका निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। इसका एम है कि ये कंबाइन करेगा निफ्टी 100 को, निफ्टी मिड कैप 150 को और निफ्टी स्मॉल कैप 50 को। ये कंबाइन करेगा इन सारी कंपनीज को और कंबाइन करके एक मैन्युफैक्चरिंग थीम बनाएगा। टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स देखें तो यहाँ पे 75 है, यानी 75 कंपनियां होंगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंडर में आती हैं, ये उनमें इन्वेस्ट करेगा। अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में, उसके बाद कैपिटल गुड्स में, हेल्थ केयर में, मेटल एंड माइनिंग में, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेक्सटाइल, फॉरेस्ट मटेरियल्स और टेलीकम्युनिकेशन। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें कि पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। टोटल 75 कंपनीज होंगी जिनको निकाला जाएगा निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 50। तो जो आपका पैसा है वो अक्रॉस द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा। थीमेटिक फंड है ये, सेक्टोरल फंड है ये, एक सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, एक थीम में इन्वेस्ट करेगा, पर जो थीम है वो मैन्युफैक्चरिंग है। अब जब इस थीम में आएंगे तो कौन सी कंपनियां हैं जो कि यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर टॉप कंपनीज की बात करें, अभी हम डिटेल में देखेंगे उन सारी कंपनीज को जो कि इस थीम में आएंगी, पर अगर टॉप की बात करें तो यहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा आती है जिसको कि 5% का वेटेज है, मारुति सुजुकी आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है, टाटा मोटर्स आता है, सन फार्मास्यूटिकल्स आता है, टाटा स्टील आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे हर वर्टिकल की कंपनी मिलेगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है, और जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग में है तो ये सामान बना रही है जो कि इंडिया में कंज्यूम हो रहा है, बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप एक ऐसे फंड में पैसा लगा रहे हैं जो कि आगे बढ़ने के लिए ही बन रहा है। अगर टोटल कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिस्ट किया है उन सारी कंपनीज को जो कि इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में आती हैं, इस बेंचमार्क में आती हैं। इन सारी कंपनीज में से 75 कंपनीज को पिक किया जाएगा और पिक करके वहां पे इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत बड़े बड़ी कंपनीज का नाम मिलेगा, जैसे अशोक लेलैंड मिलेगा आपको, या बजाज ऑटो मिलेगा, बाटा मिलेगी। तो यहाँ पे ये सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं और ये म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। अब एक बार बेंचमार्क को देखते हैं कि बेंचमार्क की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इस बेंचमार्क को अगर हम देखें तो 2 साल पहले यानी मई 2022 से लेके अप्रैल 2024, तकरीबन 2 साल का डेटा देखें तो तकरीबन 5000 पॉइंट ये ऊपर गया है। जहां मई 2022 में ये 7673 पे ओपन हो रहा था, इसका प्राइस था, वो आगे बढ़कर के 12836 पे गया है, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर आप इसको कंपेयर करिएगा दूसरे बेंचमार्क से, जैसा कि हम एनएफओ को वीडियो में हमेशा बेंचमार्क को डिस्कस करते हैं, तो वहां पे हमने देखा है कई महीने होते हैं जिसमें कि वो रेड में रहते हैं। कंपेयर टू दैट अगर आप इसको देखें तो फरवरी 2023 के बाद अगर आप देखें तो सिर्फ एक महीना है जो है अक्टूबर 2023 जिसमें कि ये रेड में गया है, बाकी ये ग्रीन में ही रहा है, यानी कि अच्छा परफॉर्म किया है और आगे बढ़ रहा है।
इस फंड के दो फंड मैनेजर होंगे, जिसमें कि एक होंगे मिस्टर राकेश सेठिया, जिनकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये CFA है, HRM है, MBA है और इन्होंने BBA किया हुआ है। इनको तकरीबन 14 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च में। और इनके दूसरे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है मिस्टर ध्रुव, अगर उनको देखें तो ये CFA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से BCom किया हुआ है। अगर इनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस देखें मिस्टर ध्रुव का, तो इनको 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सन 2019 से ये HDFC एसेट बैंक में काम कर रहे हैं। उसके पहले 2014 से 2019 तक ये मोतीलाल ओसवाल में काम करते थे। उसके पहले ये 2013 से 2014 गोल्डमैन सैक्स में थे और 2010 से 2013 तक ये क्रिसल में काम कर रहे थे। ये कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो कि ये चला रहे हैं इस समय। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका इनको एक्सपीरियंस है। इसमें कई अच्छे म्यूचुअल फंड है, जैसे HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि काफी फेमस है, बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको बहुत अच्छा तजुर्बा है, ये काफी अच्छी कंपनियों में काम भी कर चुके हैं। और यहाँ अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 20 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि डायरेक्टली इस समय ये चला रहे हैं। क्या ये पहला म्यूचुअल फंड है जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम को लेके मार्केट में आया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि चल रहे हैं। कई म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 10 ईयर्स से ओवर किया हुआ है और कई म्यूचुअल फंड है जो कि अभी नए हैं। तो हम आपके सामने लेके आए हैं उन सारे म्यूचुअल फंड्स को, तकरीबन 4 म्यूचुअल फंड्स को, जिसमें एक म्यूचुअल फंड है जो कि 1 ईयर कंप्लीट कर चुका है, दूसरा जिसने 2 ईयर्स कंप्लीट किया है और 2 म्यूचुअल फंड जो 10 साल से ऊपर कर चुके हैं। पहले इनका फंड साइज और एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। तो नवीन निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड जो कि अभी नया है, जिसको अभी 1 साल हुआ है, इसका NAV तकरीबन 15 रुपीज का चल रहा है। वहीं मिराकल एसेट की बात करें तो 16 रुपीज 20 पैसे का इसका NAV है। अब आते हैं बड़े म्यूचुअल फंड्स में, जैसे ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ है जो कि तकरीबन 33.59 रुपीज के NAV पे चल रहा है। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी फंड की बात करें जो कि 31 रुपीज 37% के आसपास चल रहा है। तो ये तो रहा इनका NAV। अब देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हमने 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर्स के ब्रैकेट में बनाया है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सके कि आपको कितना फायदा हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं नवीन निफ्टी। उसने 1 ईयर में, जो कि अभी एक नया म्यूचुअल फंड है, तकरीबन 55.53% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि क्योंकि ये अभी पिछले साल ही लॉन्च किया गया है, इसने अभी 1 ईयर अपना कंप्लीट किया है, सेम थीम पे भारत देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो तकरीबन 55% का रिटर्न आ सकता है। वहीं अगर दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करें, वो है मिराय एसेट। तो ये 2 साल कंप्लीट कर चुका है। पहले साल यानी कि तकरीबन ये 2022 के आसपास लॉन्च हुआ होगा। पहले साल में इसने 54%, दूसरे साल में इसने 24% का रिटर्न दिया है। अब 2 म्यूचुअल फंड और देखते हैं, ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी फंड। इन दोनों ने 10-10 साल कंप्लीट किए हुए हैं। हमने यहाँ 5 साल का डेटा लगाया है। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें कि कैसा रिटर्न रहा है, तो मैक्सिमम आप पकड़ सकते हैं कि तकरीबन 68.93 का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड दे सकता है। और अगर मिनिमम की बात करें तो तकरीबन 53.44% का रिटर्न दे सकता है। वहीं सेकेंड ईयर की बात करें तो इसका मैक्सिमम 34% जा सकता है, वहीं मिनिमम 22.32% हो सकता है। 3 इयर्स में ये 33.37% दिया है, क्योंकि ये तकरीबन सेम डोमेन पे चल रहा है। वो ICICI बैंक ने चलाया है, ये HDFC बैंक लेके आ रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन इसका परफॉर्मेंस 33% के आसपास होना चाहिए। वहीं अगर आप लंबे इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका रिटर्न तकरीबन 25.73 या 18.49 होना चाहिए। इस डेटा को ध्यान से देखिए। इस डेटा से आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। ये सारे म्यूचुअल फंड इस समय मार्केट में चल रहे हैं, पर इनका NAV 10 रुपए से ऊपर हो चुका है। अगर आप 10 रुपए का NAV खोज रहे थे तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल सही है।
तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक नया म्यूचुअल फंड आने वाला है जिसका नाम है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड। हमने डिटेल में डिस्कस किया इस म्यूचुअल फंड के बारे में, हमने वो बेंचमार्क को जाना, किस बेंचमार्क को लेके चलना चाहता है। साथ में हमने इनके फंड मैनेजर्स और देखे उन म्यूचुअल फंड्स को कि वो कैसा परफॉर्म करते आ रहे हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट है 26 अप्रैल, क्लोज डेट है 10 अप्रैल। ये 10 अप्रैल के 5 वर्किंग डेज के बाद लॉन्च किया जाएगा अपने नए और अपडेटेड एनएवी के साथ। अभी का ये एनएवी इसका 10 रुपीज का है, तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलने की संभावना है। पॉइंट्स बोले या यूनिट्स बोले, आपको ज्यादा मिलने की संभावना है। ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा, आपको अच्छा लगा, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।